हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ABS फॉर भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स में या वर्षा ऋतु में कान में जो समस्या होती है, कान का दर्द होता है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा है, इसके कान में बहुत ज़्यादा पेन होता था और कान से सुनाई भी कम देता था, तो जिसकी वजह से इसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कान को लेके बहुत सारी समस्याएं होती थी। सबसे ज़्यादा तो समस्या इस मौसम में होता है, जिस मौसम में बरसात होती है। बरसात में फंगल इन्फेक्शन का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कान में जो वैक्स होता है, वैक्स जमा होता है, उस कानों में वैक्स के माध्यम से उसमें फंगस लग जाते हैं, जिसकी वजह से कान में फुंसी, फोड़े, कान में दर्द होना, कान में जब वो वैक्स मॉइस्चराइजिंग हवाएं जो चलती हैं, मॉइस्चराइजिंग वर्षा होती है, तो कान के अंदर वैक्स जमा रहता है, तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कान में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कान का दर्द बहुत असहनीय दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके वैक्स को आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके, जो ENT डॉक्टर होते हैं, उनके संपर्क में ही रह के अपने अच्छे से कान की सफाई करा लें। जिससे क्या होता है कि कान का जो दर्द होता है, कान में जो वैक्स जमा होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन जो होना शुरू हो जाता है, तो वो सब बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। कुछ ड्रॉप दे दिए जाते हैं, डॉक्टर ड्रॉप दे देते हैं, जिसको आप उसको टाइम टाइम से आप अपने कान के अंदर डालते रहेंगे तो वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इस बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं कान के अंदर, और बॉडी के पार्ट में भी और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग खुजली या खसड़ा बोलते हैं। तो ये तमाम सारी जो बीमारियां होती हैं, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। अभी देख रहे हैं आप बच्चे के कान से कितने ज़्यादा वैक्स निकल रहे हैं। तो ये वैक्स जाके कान में स्टोर रहता है। जो हमारे कुछ वैक्स जो होते हैं, वो कान के अंदर जो वैक्स सिक्रीशन होता है, वो हमारे कान के जो बाहर की धूल मिट्टी होती है या फॉरेन बॉडी जाता है, तो वो वैक्स का काम होता है कि उसमें चिपक जाते हैं, जिससे कान के अंदर एंट्री नहीं हो पाती है, मिडिल ईयर तक में ही रह जाता है। तो इसको जब ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा होने के कारण ये कान में सुनाई देना कम हो जाता है और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर अगर जम गया है वैक्स, तो आप ENT डॉक्टर से मिलके अपने कान की सफाई अवश्य कराएं। अब आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा इनके कान से वैक्स का सिक्रेशन हुआ था, जो और बाहर की फॉरेन बॉडियाँ होती हैं, धूल है, मिट्टी है, अन्य कण होते हैं, जो कान के अंदर जमा हो जाते हैं, वैक्स में चिपके रहते हैं, तो वो भारी जब हो जाता है तो कान से सुनाई देना कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा दिक्कत होती है। आजकल ईयरबड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी कान के अंदर जो वैक्स होते हैं, या ध्वनि प्रदूषण होता है, या जो भी कई तरह के जो हम लोग इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कान के अंदर। तो ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए हमको अपने कान का समय समय से सफाई अवश्य कराना चाहिए, और अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे सलाह भी लेना चाहिए कि कान के अंदर कोई समस्या तो नहीं है, या कोई समस्या अगर गंभीर है तो उसका निवारण भी करना चाहिए, क्योंकि छोटी समस्या ही बड़ी बन जाती है आगे चल के। तो इसलिए कान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने कान को देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बच्चे का कान कितना क्लीन हो चुका है, कितने सारे वैक्स निकले। तो इसी प्रकार आप अपने कान का देखभाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके कान में होने वाली बीमारियों का पता चलता रहे और गंभीर बीमारी से आप बचे रहें। इसलिए ज़्यादातर ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, और कान में अपने कान की सफाई स्वयं से भी करते रहना चाहिए, जिससे कि ये गंदगी आपका छोटा छोटा टुकड़ा रहे, तभी जाके निकल जाए। जब ज़्यादा हो जाता है, वैक्स ज़्यादा जम जाता है,
ज़्यादा जम जाता है तो आगे चल के कान में हमारे बहुत सारे दर्द होते हैं, पेन होता है, जिसको हमको सहना पड़ता है। तो समय रहते हुए हर एक चीज़ का इलाज है दोस्तों। अपने कान की सफाई स्वयं से भी कर सकते हैं और ज़्यादा होने पे डॉक्टर को भी अपने दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियो मेरा आगे आएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वीडियो पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।